आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं आपके बारे में। आपके बारे में का मतलब है स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन ये जो बातें आज मैं करने वाला हूं ना सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में नहीं, मुझे लगता है ये चीजों में स्पेशली सोचना है आपको। आपका मतलब स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स को सोचना चाहिए। और पेरेंट्स को सोचने के साथ साथ मुझे लगता है टीचर को, प्रोफेसर्स को, ट्यूटर्स जो होते हैं जितने लोग, उनको ये सोचना और इस बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, इस चीजों में बदलाव लाया जाए। तो आज के बदलाव के बारे में हम देखेंगे। ऐसी मेरी कुछ सोच है जो शायद स्टूडेंट्स की भी वही सोच है। और हमें देश में अगर आगे बढ़ना है, आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ सोच है मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में उसे सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स एग्जाम में चीट करते हैं क्योंकि हमारी जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी मतलब आप, मैं, हम जैसे लोग होते हैं को एक अच्छे नागरिक बनने से ज्यादा हमारे मार्क्स से मतलब होता है। यानी स्टूडेंट्स से मार्क्स से मतलब होता है। उसको मार्क्स लाना है 100% कैसे भी करके, कुछ भी करे, पढ़ाई करे, 90% चाहिए, 80% चाहिए, हर एक में मार्क्स अच्छे से चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मैथ्स का। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आना आजकल एक नॉर्मल सी बात है। एक टाइम था कि जिसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना बड़ा ही कठिन काम हुआ करता था, लेकिन आज एक नॉर्मल सी बात हो गई। क्यों? लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक नया तरीका निकाले, उसको ही 100 आउट ऑफ 100 देना चाहिए? जो हमें बुक में दी गई है, किताबी कीड़ा बनते हैं और उसी पर हम क्या करते हैं, उसी के जरिए सॉल्व करते हैं, आंसर्स लाते हैं। उसके अलावा बच्चों को अपना खुद का एक ट्रिक निकालना चाहिए, एक नया तरीका निकालना चाहिए। और जो बच्चा इस चीज को निकालता है, मेरे हिसाब से उसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम हमें करना चाहिए। अब आपको लगेगा कि यार इतने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उनका दिमाग काफी अच्छे से बढ़ेगा। इससे क्या होगा, वो अपने दिमाग को बहुत ही लिमिट में, सीमित में न रखकर जिंदगी में अपनी समस्या, प्रॉब्लम को समाधान निकालने के लिए हुनर सीख पाएगा, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के बाद भी कोई स्टूडेंट अपने को परफेक्ट समझने लगता है। सारे स्टूडेंट्स रहते हैं 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 90, 99 एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत सारे मार्क्स लगते हैं और उसे ऐसा लगता है उसको सब कुछ आने लगा है। तो क्या ये इतना होनहार स्टूडेंट कोई नया इन्वेंशन कर पाएगा? आपको ऐसा लगता है? हो सकता है करे, लेकिन सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। क्या ज्यादातर स्टूडेंट्स IAS, IPS बनते हैं? इसकी तैयारी लाल बत्ती वाली गाड़ी, उसमें से मिलने वाले जॉब, ऐशो आराम, इज्जत को देखकर करते हैं। बाद में ऐसे ऑफिसर से देश का कितना फायदा होता है, ये आप हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। इससे कोई अनजान नहीं है। उन्हें सिर्फ ऐशो आराम की जरूरत होती है। ये बात अलग है कि 100 में से कुछ एक निकल जाते हैं, जमीर होता है, कुछ उनमें अलग चीजें होती है। वो हमारे देश में बच्चों को हेलीकॉप्टर दिखा करके बोलते हैं टाटा बाय बाय, ये सिखाया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाते हैं कि एक दिन तुम भी उड़ा सकते हो इस प्लेन को, इस एरोप्लेन को। यहाँ एक सफाई कर्मचारी रहता है ना, जो कचरा साफ करते हैं। गटर वाला आया, कचरा साफ करने वाला आया, कचरा वाला आया, कचरा साफ करने वाला बोले तो चलो ठीक भी है। वो कर्मचारी को देखकर अपने बच्चों को लोग ये बताते हैं, देख पढ़ाई नहीं करेगा ना इनके जैसा बनेगा। लेकिन आप लोगों में से, हम लोगों में से बिल्कुल ये बातें नहीं बताते हैं बच्चों को कि पढ़ाई करोगे तो इन जैसे लोगों के लिए आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। ये हम में से कोई नहीं सिखाता है। आप लोग, जी हाँ, आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, और कोई नहीं, सिर्फ आप लोग खुद को सोचकर देखिए, भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को अपना लें, देश आने वाले टाइम में एक नई ऊंचाई को छू सकता है। इसीलिए किताबी कीड़ा बनने से बेटर है, मैं चाहता हूं आपके अंदर एक इनोवेशन आना चाहिए, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आनी चाहिए, और आपके अंदर वो चीज रहना चाहिए, वो जज्बा रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने देश को ही बढ़ाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए। मैं कहता हूं आप अपने घर से शुरुआत करिए, आगे बढ़िए, घर को आगे बढ़ाइए। वो घर आगे बढ़ गया तो वो एरिया आगे बढ़ेगा, एरिया आगे बढ़ा तो सिटी और स्टेट आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे देश आगे बढ़ेगा। ये सब प्यारे बच्चों आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस जनरेशन को बदल सकते हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा अंतिम में, आपके अंदर क्रिएटिविटी लाना बहुत जरूरी है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ और चीजें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो लोगों को शेयर करिए और सोचने पर मजबूर कर दीजिए क्या जो मैंने बातें कही है गलत है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। नमस्कार।